किसान साथियों नमस्कार। आज अपने पास गरडा केमिकल का चमत्कार नाम से जो प्रोडक्ट आता है वो अवेलेबल है, जो कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि ये जो चमत्कार है ये फसल के अंदर क्या काम करता है, यानी कि जब किसान साथी इसका फसल के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट इसके देखने को मिलते हैं, इसकी सही मात्रा क्या रहने वाली है, किस समय पर आप इसका इस्तेमाल फसल के अंदर कर सकते हैं। और इसके साथ ही अपन बात करेंगे कि जिस भी फसल के अंदर आप इसका इस्तेमाल करें तो उस समय कौन कौन सी सावधानियां आपको रखने की आवश्यकता है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए जो किसान साथी इस केमिकल या फिर इस पीजीआर को अपने खेत के अंदर खड़ी फसल में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए किसान साथियों, आज का ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, कई बार क्या होता है कि जैसे कि अभी ज़्यादा बारिश का मौसम चल रहा है, तो ज़्यादा बारिश के चलते फसल जो है वो अनियमित रूप से बढ़वार करने लग जाती है, यानी कि सामान्य बढ़वार से ज़्यादा बढ़वार अपने को फसल की देखने को मिलती है। और ज़्यादा बढ़वार के चलते तो फसल गिरने की समस्या ज़्यादा रहती है, तो वहीं पर फसल जो है वो सिर्फ वानस्पतिक वृद्धि करती रहेगी, न कि फ्लोरिंग। और जो इसके अंदर फूल गुड्डी आने का जो समय है वो लेट आएगा, जिस कारण से फूल और फल अपने को जो है फसल के अंदर कम देखने को मिलते हैं। अगर किसान साथियों आपने इस समय पर नरमा, कपास या फिर मूंग या सोयाबीन जैसी फसलें लगा रखी है और उम्मीद से ज़्यादा बढ़वार आपकी फसल के अंदर हो रही है, फ्लोरिंग रुकी हुई है यानी कि फ्लोरिंग नहीं हो रही है, तो फिर इसका छिड़काव आप अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों ज़्यादा बढ़वार भी फसल के लिए किसी काम की नहीं होती है। अब बात करते हैं कि जब आप इसका छिड़काव फसल के अंदर करते हैं तो फसल के अंदर आखिर ये काम क्या करता है। तो किसान साथियों, इसके काम की अगर अपने बात करें तो ये मुख्य रूप से फसल के अंदर 3 काम करता है, जिसमें सबसे पहला तो ये जो है पौधे में जब जिब्रेलिन हार्मोन बनता है तो जिब्रेलिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे पौधे के अंदर जो अनैच्छिक वृद्धि है वो रुक जाती है, यानी कि पौधा ज़्यादा वानस्पतिक वृद्धि नहीं करता। दूसरा, जब आप इसका स्प्रे फसल के अंदर करते हैं तो क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पत्तियां जो है वो ज़्यादा हरी भरी यानी कि पूरा पौधा आपको लस ग्रीन नज़र आएगा। और तीसरा, इसका सबसे मेन जो काम रहने वाला है वो ये है कि ये पौधे के अंदर एनर्जी डाइवर्ट करने का काम करता है, यानी कि पौधे की जो ऊर्जा यानी कि जो ताकत जो है वो पौधे की बढ़वार में लग रही थी, उसी ताकत को यह जो है फ्लोरिंग और फ्रूटिंग के अंदर इस्तेमाल करता है, जिससे कि पौधे के अंदर ज़्यादा फ्लोर और फ्रूट आपको नज़र आते हैं। ये तो बात हुई किसान साथियों इसके काम की। अब बात करते हैं कि इसको आप कौन कौन सी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं और कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि आज अपने कपास की फसल के अंदर आए हुए हैं, तो कपास की फसल के अंदर जब आप फ्लोरिंग स्टार्ट हो रही हो और आपको लगे कि फसल की वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा हो रही है, उस समय अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो फसल के अंदर ज़्यादा फल फूल आपको देखने को मिलेंगे और फसल की जो बढ़वार है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। यानी कि किसान साथियों, ये फुटान को बढ़ाने के अंदर भी पूरी हेल्प करता है। इसके बाद में बात करते हैं किसान साथियों अन्य फसलों की। तो जैसे अभी मूंग और सोयाबीन का सीज़न चल रहा है, साथियों मूंग जैसी फसलों के अंदर भी जब आप इस पीजीआर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी ये बढ़वार को रोक करके और फ्लोरिंग को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि फसल के अंदर आपको ज़्यादा फूल और फलियाँ देखने को मिलती है। इन सब के अलावा किसान साथियों, अगर आलू वाली फसल के अंदर आप कंद बनते समय इसका छिड़काव करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। वहीं पर सब्जी वाली फसलें जैसे कि मिर्च, बैंगन, टमाटर इत्यादि के अंदर अक्सर देखा जाता है कि फ्लोर ड्रॉप की समस्या आती है, जो कई बार अधिक नमी के कारण भी आ सकती है। तो ऐसे में अगर आप इसका छिड़काव सब्जी फसलों के अंदर करते हैं तो उनके अंदर भी बढ़वार को रोक करके और फ्लोरिंग को इंक्रीज़ करता है और जो फ्लोर गिर रहे हैं उनको गिरने से रोकता है। ये तो बात हुई किसान साथियों इसकी कि कौन कौन सी फसलों के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो कोशिश यही करें कि अगर आपकी फसल के अंदर 10 से 20% फूल आ चुके हों या फिर फ्लोरिंग स्टार्ट हो रही हो, उस समय पर आप इसका छिड़काव करें, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिले। किसान साथियों, मार्केट के अंदर इसकी आपको आधा लीटर 1 लीटर की पैकिंग आसानी से मिल जाती है और अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर ये अवेलेबल रहता है। इसकी 1 लीटर की जो पैकिंग है किसान साथियों 1000-1200 रुपये लीटर के आसपास मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है। बात करें इसकी मात्रा की, तो हर फसल के अंदर इसकी मात्रा जो है वो अलग अलग रहने वाली है। जैसे कि कपास की फसल के अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका घोल बनाकर फसल में छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मूंग की फसल के अंदर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर मात्रा आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये डिपेंड करती है आपकी फसल की कंडीशन के ऊपर। जैसे कि अगर आपकी जो फसल है उसके अंदर वानस्पतिक वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर आप इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा रख सकते हैं। किसान साथियों, यहाँ इस बात का हमेशा ध्यान रखें भी कभी भी आपने निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा इस्तेमाल नहीं करनी है, नहीं तो आपकी फसल के अंदर आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। लास्ट में बात आती है किसान साथियों कि इसका इस्तेमाल आप कौन कौन से फर्टिलाइज़र और केमिकल के साथ मिला करके कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो किसान साथियों, मार्केट में अक्सर इस समय पर जो किसान साथी हैं NPK 0050 या 05234 जैसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके साथ मिला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य पेस्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ मिलाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, जो भी कॉपर बेस्ड इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड हैं और इसके अलावा क्षारीय अगर पानी है तो उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल करने से बचें। और किसान साथियों, जब भी आप इसका स्प्रे फसल के अंदर करें उस समय पर्याप्त नमी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब पर्याप्त नमी होगी तभी इसका परिणाम अच्छा मिलेगा, नहीं तो इसके इफ़ेक्ट भी आपकी फसल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर नमी कम होगी तो फ्लोर ड्रॉप की समस्या इससे बढ़ भी सकती है। इसलिए कोशिश यही करें कि सिंचाई के बाद में ही आप गरडा के इस चमत्कार प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी फसल के अंदर करें। किसान साथियों, आज की वीडियो में अपन ने बात की गरडा केमिकल के इस चमत्कार प्रोडक्ट के बारे में, जिसके अंदर की मैपक्यूट क्लोराइड 5% एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होता है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।